हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छे से सभी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग 2025 के जो सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन आए उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जैसे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर लें, आइदर पहले हम ऑप्शंस को रीड करें और सीधा हमें पैराग्राफ को रीड करना चाहिए। इस तरह के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हमारे कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, ठीक है, कि हमें उसको कैसे परस्यू करना चाहिए, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द, ठीक है, जो बेस्ट मैसेज मतलब कि मोस्ट कन्वेड जो मैसेज है इसमें ऑथर जो देना चाह रहा है पैसेज में वो बताना है हमें। ठीक है, आप ऑप्शंस को पढ़ोगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड, डेफिनेटली ये बिल्कुल ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, हो ही नहीं सकता ये वैसे भी, ठीक है। नॉट एन इशू टू बी वरीड तो रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे। कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि पैराग्राफ उसके बारे में बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। सी ऑप्शन इज sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another leading to conflict and imbalance, ठीक है। सी ऑप्शन में भी ऐसी कोई मतलब कि नेगेटिव नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेइंग कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड। कम्प्लीटली स्टॉप्ड जब भी कोई ऑप्शन इतना ज़्यादा नेगेटिव बात कर रहा है ना, कि एक्सट्रीमनेस की बात कर रहा है, एक्सट्रीमनेस शो करता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे भी इनकरेक्ट होगा। बट गाइज यहाँ पे आप बी और सी में फंस गए। नाउ आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देन आप पैसेज पे आपको जाना पड़ेगा। मे बी आपका क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व हो जाता, मे बी फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप मे बी इन दोनों ऑप्शंस में ना भी फंसते, कुछ और होता, तो भी आपको जो दूसरा क्वेश्चन गिवन होता है ना, वो पैसेज को पढ़ के ही आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर लेते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन में मैंने खुद भी ट्राई करके देखा है, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन उसी पैसेज से पूछा गया होता है ना, उसके लिए हमें फिर वो वापस पढ़ना ही पड़ता है। एंड देन फिर हम जब उसको दोबारा पढ़ते हैं ना पैसेज को, तो हमें लगता है कि एक बार इस क्वेश्चन को भी रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को फिर दोबारा चाहते हो, तो दैट्स वाई एक बार आप थोड़ा सा इसमें जो पैसेज है हमारा उसको पढ़ सकते हो, पहले पढ़ना चाहिए। मतलब कि आप ये नहीं है कि भाई आपको डायरेक्टली ऐसे करना है, जिसको जैसे सूट करता है ना वैसे कर सकते हैं। बट आई थिंक अब मैंने जो फॉलो किया था उसमें पहले पैसेज पढ़ के फिर हम डायरेक्टली कर लेते हैं। आप इसमें ये है कि हल्का सा क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उससे आपका ये होता है। बट ये भी है कि पैसेज ही इतना बड़ा नहीं होता, उससे आप डायरेक्टली कुछ ही लाइन्स होती हैं तो उसमें डायरेक्ट मैसेज आपको पता लग ही जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा पैसेज हो ना, तो उसमें ऑप्शंस पढ़ने का ये बेनिफिट रहता है कि हमें आइडिया रहता है कि कौन से पॉइंट पे और कौन सी लाइन पे ज़्यादा फोकस करना है। बट यहाँ पे कुछ ही लाइन्स का हमारा पैसेज गिवन होता है, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब एक बार पैसेज रीड करते हैं। Maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect its commercial potential as well as livelihood dependent on the ecosystem. There is also a conflict between using ecosystem only for livelihood, for commercial exploitation or strictly for conservation. दोनों के बीच में conflict रहता है. Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to indirect harms like floods, siltation problems and microclimatic instability. Apart from adversely affecting livelihood dependence on forest, जो dependent है forest पे उनके अलग ये जो बाकी harms हैं वे given है. These conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income. तो मेनली यहाँ पे क्या गिवन है हमारे को, जो एक दोनों में जो कन्फ्लिक्ट रहता है कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और कंजर्वेशन, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात किया। फिर लास्ट में आके बोल रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है, ये वाली प्रॉब्लम कन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे ये जो एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप है वो ज़्यादा है एंड जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ सकती है, ठीक है। बट ऑन द सेकंड एंड दूसरी जगह पे हमारे फिर वो जो डिपेंडेंट्स है फॉरेस्ट पे वो चीज़ भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो दोनों में वो जो कन्फ्लिक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है, ये चीज़ बोली गई है पूरे पैसेज में। अब जो हम बी और सी में देख रहे थे, तो अब ये फंडामेंटल राइट्स की कोई भी बात नहीं की गई है,
देखो यहाँ पे जो दोनों की बात की गई थी कि जो कुछ पर्सन है जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट अपनी लिवलीहुड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो वो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते। जो कुछ वर्ड्स ना ऐसे डाले जाते हैं पैसेज के अंदर, वो लगता है बिल्कुल कनेक्टेड है, बट आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पैसेज के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं, कोई मतलब कि नामो निशान नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क करोगे। एंड अब देखो मेन बात जो थी वही यहाँ पे बोली गई कि कन्फ्लिक्ट और इम्बैलेंस, ठीक है, दोनों चीज़ों के में जो कन्फ्लिक्ट रहता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। ये जो अब मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है, समझा रही हूँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं सारे पैसेज, ठीक है। लास्ट 2025 मैंने यही किया था कि 40 मिनट्स में सारे पैसेजेस को कंप्लीट करना है आपको। एंड फिर आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, और उसमें आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी थोड़ी सी जो प्लानिंग है ना ये चीज़ करके देखो, आप अपनी प्रैक्टिस में इसी चीज़ को आपको अप्लाई करना है कि 40 मिनट्स में आपको सारे पैसेजेस करने हैं, ठीक है। एंड देन फिर आप मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन करो। इसमें हम जब पूरा पेपर करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। नाउ assumptions जो है वो हमारे को पैसेज से ही निकालनी होती कि अब पैसेज में उसके बारे में कुछ तो हमारे को हिंट गिवन हो। तो नो कंट्री नीड्स टू डिपेंडेंट ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को वैसे भी आप इनकरेक्ट मार्क कर दोगे अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा होगा, राइट। अब नेक्स्ट वाली में बोला है कि रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कांट रिसोर्सेज सो एज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। नाउ अब देखो, हम बहुत सारी जो ट्रीटीज वगैरह पढ़ते हैं उसके बेसिस पे आप इसको लिंक करते हैं, क्योंकि हमारी जो जीएस की नॉलेज है और क्योंकि पैसेज जो है उसी से रिलेटेड का हमारे को मिलते हैं यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो उन दोनों को लिंक करके हम कहीं ना कहीं ये बना लेते हैं कि एजम्पशन है ना, एज्यूम करना है। तो ये चीज़ लिंक करके हम यहाँ पे फिर उस नॉलेज को अप्लाई करने लग जाते हैं। बट हमारे को स्पेसिफिकली पैसेज पे ही रहना है कि पैसेज में उससे रिलेटेड कुछ था कि नहीं। अब यहाँ पे पैसेज में जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि उनको जो है अपने रिसोर्सेज जो है उनके साथ शेयर करने चाहिए, कुछ ऐसा हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे हम ये चीज़ अज्यूम नहीं कर सकते जो भी हमारे को पैसेज में गिवन था ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो इस वाली स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क करेंगे, हमारा राइट ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन जो एजम्पशन होता है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ये जो भी मैसेज, व्हाट इज़ द मैसेज गिवन बाय द पैसेज, तो इन सब में भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का डिफरेंस रहता है। इन वर्ड्स का थोड़ा एक बार हम जब करेंगे ना आगे और क्वेश्चन उसमें आपको बताऊंगी किसी वीडियो में कि इनमें क्या डिफरेंस रहता है किसी वर्ड्स में, क्योंकि ठीक है। तो इनसे भी थोड़ा सा हमारे को फ़र्क पड़ता है कि हमें क्या चीज़ इसमें लिंक कर रही है, कि हमें खुद एज्यूम करना है या फिर ये पैसेज से ही लेना है आंसर, ठीक है। ओके गाइस, अभी जो वीडियोस हम डाल रहे हैं इसमें छोटी छोटी कुछ वीडियोस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कुछ जो लिंक्स होते हैं, हिंट्स होते हैं, वे हम डाल रहे हैं यहाँ पे, शेयर कर रहे हैं आपके साथ। बट जो कंप्लीट पेपर है, ये मैं अभी कंप्लीट वीडियो नहीं डाल पा रही, बट हाँ कुछ हम एक नया इनिशिएटिव लेके आएंगे जिसमें हम कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो उसके लिए कुछ हम सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, ठीक है गाइस। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूस कीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज को अच्छे से कीजिए एंड विदाउट स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो ना अब तक आई थिंक सब ने अपनी रिवीजन भी करी होगी, ठीक है, जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पीवाईक्यूज को आप करोगे, ठीक है। जो बेसिक्स है उसको मत छोड़िएगा, जैसे कि अभी लास्ट पेपर में ही जैसे इकोनॉमिक्स के थे, ज्योग्राफी के थे, पॉलिटी के थे, ये बेसिक्स ही आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आपकी प्रिपरेशन वो पीवाईक्यूज के जरिए हो जाती है, ठीक है। तो अपनी इन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिए। आगे मिलेंगे हम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।